चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। तो आज जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस शीट में से सीधे सीधे एक क्वेश्चन रहता है। कल क्या है हेडिंग? डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन। कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है, ठीक है। यानी अगर आप एक ओवरव्यू देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कई जगह से कॉपीड है, कहने की बात ये, ठीक है। तो जहां जहां से या जिस जिस कंट्री से हमने कॉपी किया है और अपने इंडिया में अप्लाई किया है, वो चीज़ हमने कौन सी कहाँ से ली वो यहाँ पे लिखी, बहुत ही छोटी सी है, पूरी लिस्ट है पर छोटी छोटी सी है। प्लेन में करता जाऊंगा। जैसे कि अगर आप देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला पढ़ा था आपने, इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले वाला, ठीक है, जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद यूएस से भी हमने काफी चीजें कॉपी की, लेकिन हर चीज हर जगह से कॉपी नहीं की। जिसका हमको जो अच्छा लगा हमने वो चीज हमारे यहाँ उसकी कॉपी करी, उसका चैप्टर हमने अपने यहाँ ऐड किया। उसके बाद आप देखिए कनाडा से भी हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजें, ठीक है। आयरलैंड से भी हमने कुछ चीजें ली हैं, ठीक है। कुछ क्या एक ही चीज ली है बस हमने, इतनी 3 चीज ली, TND, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हमने कुछ लिया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन लिख दूं या यूएसएसआर लिख दूं, या फिर आज की डेट में रशिया कहलाता है जो, ठीक है, ये उसके पुराने नाम है, ठीक है। यहाँ से भी हमने कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका का भी कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन हमसे पहले से बने हुए थे तब ना हमने लिया है, यहाँ से भी हमने कुछ लिया है। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है? वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कहाँ का है? जर्मनी का, यानी जर्मनी से भी हमने कुछ लिया है। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को हम वाइमर बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ना बोल के वहाँ पे वाइमर बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंच यानी फ्रांस से भी हमने कुछ लिया और जापान से भी कुछ लिया और स्कैंडेवेनिया से भी हमने कुछ लिया, ठीक है। तो अगर आप देखो लास्ट में तो हमने बहुत कम चीजें ली, ऊपर हमने ज्यादा चीजें। तो किस चीज कहाँ से क्या चीज ली, सीधे सवाल आता है। जैसे कि आता है एग्जाम्पल में, जैसे कि जुडिशरी, एग्जाम में पूछता है कि जुडिशरी हमने कहाँ से लिया, 4 कंट्री के नाम लिखे हुए या फिर एक ही एक्ट लिखा हुआ होगा। अगर आपको याद है कि जुडिशरी हमने कहाँ से बोरो किया तो आप सही टिक लगा दो, नहीं तो गलत लगा, ठीक है। ऐसे ही सेम मान लो कि ये पूछ लिया इमरजेंसी कहाँ से लिया, इमरजेंसी इमरजेंसी भी हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब मैं अगर बोलूं कि बाई कैमरलिज्म या फिर रिट्स वाला कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, ठीक है, तो रिट्स हमने लिया है ब्रिटेन से, ठीक है। जो हम रिट 5 तरह के रिट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं और देखते जाते हैं। कुछ ट्रिक भी बनाई है मैंने जो बन सकी, और जो मुझे इधर उधर से मिली मैंने उस हिसाब से ट्रिक बनाई है, कुछ मैंने खुद बनाई है। तो आप ट्रिक से याद कर लो या नॉर्मल याद कर लो एग्जाम में, ठीक है। अक्सर बच्चे ट्रिक से ही याद कर लेते हैं मेरी क्लास में, एग्जाम में याद रह जाता है। ट्रिक रट जाओ, उससे वर्ड्स बनते हैं, हो जाता है। पहले वाले की कोई ट्रिक नहीं है, पहले वाले में से कई तरह के सवाल आते हैं। जैसे सबसे ज्यादा हमने कुछ लिया तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ज्यादा यहाँ से लिया है। दूसरा, इसको हम ब्लूप्रिंट के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है ब्लूप्रिंट या फिर स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहा जाता है कि जितनी भी हमने चीजें कहीं से बोरो की हैं उनमें से कौन सा वो एक्ट है या कौन सा वो क्या नाम है, जगह है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन, यानी पहचान कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि लिया तो हमने ऑस्ट्रेलिया से भी, ब्रिटिश से भी, लेकिन उनको स्केलेटन नहीं बोला जाता। स्केलेटन बोला जाता है सिर्फ एक को, गवर्नमेंट, क्योंकि सबसे पहले हमने इसी में से उठाया। अब पहले हम किसी भी शरीर को, मान लो कोई की लाश मिली, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी की बॉडी मिली जिसका स्केलेटन मिला फॉर एग्जाम्पल, तो हम उससे ना आज की डेट में उसका पूरा जिस्म बना सकते हैं कंप्यूटर से, कैसा दिखता होगा क्या होगा। इवन 4000 साल पुरानी मम्मी की भी वीडियो कुछ मिलता है तो उसमें क्या उसको आप क्रिएट कर सकते हो, साइंस इतनी एडवांस होगी। तो सेम चीज क्या है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये स्केलेटन का काम करता है, यानी कि ये बाकी जितने भी उन सबको स्केलेटन वाली स्ट्रेंथ देता है, यानी जिस्म बनाने का काम करता है। इसलिए इसको मेन रखा गया। इसको ब्लूप्रिंट जानते हो, घर का नक्शा बनाना ब्लूप्रिंट होता है, तो ये क्या है? नक्शा बनाने का काम। क्या क्या लिया बेटा इसमें से? इसमें सबसे पहले मतलब 6 चीजें ली गई हैं इसमें से। इसमें पहला क्या है? फेडरल स्कीम। फेडरल मैंने पहले ही बताया था, यानी सेंटर और स्टेट जो भी काम करेंगी उनकी सारी डिटेल हमने कहाँ से कॉपी की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारे 1935 में चल रहा था ब्रिटिशर वाला, उनका हमें पसंद आया, हमने वो उठाकर। उसके बाद हमने क्या लिया? ऑफिस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर में काफी सिर्फ ऑफिस तो होता नहीं गवर्नर के पास, गवर्नर और भी चीजें करता है, पर गवर्नर की सारी चीजें नहीं, ऑफिस वाला जो कॉन्सेप्ट है गवर्नर का वो हमने कहां से लिया है? वो हमने लिया है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे चीजों का फंक्शन क्या होगा, वो वाला प्रोविजन हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। जुडिशरी कैसे काम करेगी, तो जुडिशरी का पूरा ही कॉन्सेप्ट हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और पब्लिक सर्विस कमीशन हमने पढ़ा था 1935 एक्ट में ही आया, तो उसके बाद वाले एक्ट में ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम कैसे होगा, क्या तरीका होगा, सब हमने यहीं से कॉपी कर लिया पूरा का पूरा। बस क्या है कि कॉपी करा, कॉपी का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट कॉपी करा, कॉपी करा लेकिन उसको इंडिया के हिसाब से कॉपी, इंडिया में कैसे वर्क करेगा ये देखा गया। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन भी हमने कहां से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां तक तो कुछ नहीं है। अगला देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एक तो ट्रिक देख लो पहले। ट्रिक क्या है? आरसीसी सिंगल लॉ बीपीपी। तो आरसीसी सिंगल लॉ बीपीपी, इनसे सारे वर्ड से देखो तो इसमें से 8 चीजें ली गई हैं। तब लेंथीएस्ट तो ये है, लेकिन कंटेंट वाइज मतलब इनके अंदर ज्यादा चीजें कवर्ड है, इसलिए सबसे लेंथी इसको बोला जाए। लेकिन ऐसे आप देखो तो 8 चीजें इसमें से ली गई हैं। तो आर से रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कैसे, मतलब कैसे लॉ काम करेगा के बारे में यहां से हमने कॉपी किया है। कैबिनेट सिस्टम क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाला, और उसकी कैबिनेट कैसे वर्क करेगी वो हमने इंडिया में से लिया है। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ये फाइनेंस वाले हेड होते हैं इंडिया में जो फाइनेंस का काम देखते हैं,
तो गवर्नमेंट के फाइनेंस के काम देखते हैं, इंडिया में कितना बजट पास होगा, क्या होगा, वो जो होते हैं हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होगी, सिंगल से सिंगल सिटीजनशिप, वो हमने कहाँ से लिए, वो भी हमने ब्रिटेन से लिए या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। और लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ कैसे बनाया जाएगा, यानी रूल ऑफ लॉ और लॉ कैसे बनाया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर वाला पॉइंट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी हमने इसके ऊपर वाले में ली, लेजिस्लेटिव हमने यहाँ पे लिया है, अगर आप देखो तो। ठीक है, उसके बाद बाइकैमरलिज्म हमने पढ़ा था, दो हिस्सों में बांट देना, हर यानी हर लेवल पे दो तरीके की चीजें होंगी इंडिया में, गवर्नमेंट दो तरीके की, वर्क दो तरीके का। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी है तो उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, ये दो लोग हैं पावर में, तो दैट इज वहां पर भी बाइकैमरलिज्म। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी, पार्लियामेंट इंडिया में पार्लियामेंट का ही पावर होगी, वो भी हमने ब्रिटिश से लिया है। और प्रेरोगेटिव रिट्स के बारे में, प्रेरोगेटिव यानी ब्रिटेन में अगर हम बोले तो वहाँ प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते थे, बेसिकली मतलब पहले की होती, वहाँ का जो कॉन्सेप्ट था पहले, वो हमने अप्लाई कर लिया, दैट इज प्रेरोगेटिव है बेसिकली रिट्स। अब हमने यूएस से क्या लिया है, यूएस से हमने देखो एक ट्रिक है, और उसके अलावा सिंपल भी आप याद कर सकते हो, चाहे ट्रिक इस पे तो सिंपल याद करो तो ज्यादा अच्छा है। क्या है, प्रेसिडेंट नीड्स फंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस इन यूएस, ये एक ट्रिक है। अगर आपको याद करना यूएस में एक ट्रिक याद कर लो, प्रेसिडेंट नीड्स फंड, प्रेसिडेंट को फंड की जरूरत है रिमूवल करने के लिए, किसका, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, और जजेस। अब ये यूएस ही एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो आप देखो इसमें क्या क्या वर्ड आए हैं, अगर गौर करो, प्रेसिडेंट आया है, ठीक है, उसके बाद क्या है, फंड्स तो नीड्स लगा है सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए, फंड्स आया है, रिमूवल आया है एज इट इज, रिमूवल किसका हो रहा है, प्रेसिडेंट का हो रहा है, प्रेसिडेंट तो आया ही है, इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट लिख दिया बस, और प्री से प्रीएम्बल बनाया है। ठीक है, यानी इसके प्री से प्रीएम्बल बनाया है। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट तो है ही पूरा। ठीक है, और उसके बाद देखो जजेस, तो जजेस भी है। ये सारे वर्ड्स यूज किए गए सेंटेंस में, तो अगर आपने सेंटेंस याद कर लिया तो आपको काफी चीजें याद हो जाएंगी के अंदर। प्रेसिडेंट को जरूरत है फंड्स की रिमूव करने के लिए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को एंड जजेस को। अब ये जजेस को ये चाहे तो लिखो या मत लिखो, इतना भी पढ़ लो तो काफी है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात यहाँ की गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होगा उसका चैप्टर पूरा। फंड्स यानी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। रिमूवल, रिमूवल को हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं इम्पीचमेंट, रिमूवल ही को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, एट इज अ सिनोनिम। ओके, सिनोनिम है ये। इम्पीचमेंट मतलब किसी को जबरदस्ती हटाना, रिमूवल मतलब किसी का खुद से हट जाना, बस यही डिफरेंस है मीनिंग में। इम्पीचमेंट में अगर मैं बोलूं कि मैं जैसे आपको क्लास से निकाल दूंगा, अगर मैंने निकाल दूंगा वर्ड यूज किया, दैट इज इम्पीचमेंट। आप कल से क्लास नहीं आओगे, दैट इज रिमूवल, तो यानी मैं आपको रिमूव कर दूं, आप खुद से नहीं आ रहे हो ना, ठीक है, रिमूवल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, बस मीनिंग सेम है लगभग। तो प्रेसिडेंट को जानबूझ के हटाने वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया, प्रेसिडेंट को, ऐसे तो प्रेसिडेंट को आप हटा नहीं सकते नॉर्मल प्रोसीजर, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। पढ़ाया था स्टार्टिंग में सिंपल मेजोरिटी स्पेशल, तो प्रेसिडेंट को जो स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जाता है, वो जो प्रोसेस होता है उसे, ठीक है। ऐसे ही रिमूवल ऑफ जजेस भी नॉर्मली नहीं हो सकता, पर क्योंकि कुछ जजेस का रिमूवल क्या है वो इजीली हो सकता है, इसलिए यहाँ वर्ड रिमूवल यूज किया, इंपीचमेंट। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट का तो रिमूवल इजीली हो ही नहीं सकता, इसलिए इंपीचमेंट। तो किसका, सुप्रीम कोर्ट, और इसके आगे शायद हाई कोर्ट लिखा हुआ है, हाई कोर्ट लिखा है ना। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट के प्रीएम्बल का पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहीं से लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी हमने, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हमने यहीं से लिया। और जजेस में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी आजाद है, मतलब जुडिशरी अपने फैसले खुद ले सकती है, उसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से कोई मतलब नहीं। जबकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलकर काम करती हैं, तीन बॉडीज है ना, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मिलकर काम करती है, जुडिशरी मिलकर काम नहीं करती, जुडिशरी सेपरेट बॉडी, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट तो है, पर जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट तो है, पर ज्यादा पावरफुल कौन है, सेंटर को हमने ज्यादा पावर दी है। ठीक है, जबकि यूएस में उल्टा है, यूएस में स्टेट और सेंटर बराबर की पावर रखते हैं। ठीक है, जितनी सेंटर के पास पावर है, स्टेट और सेंटर बराबर की पावर रखते हैं। ठीक है, जितनी सेंटर के पास पावर है चीजों में, उतनी क्या हो गया, रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी भी कई तरह की पावर होती है, रेसिड्यूरी पावर भी होती है। ये वाली पावर भी किसके पास है, सेंटर के पास। ये क्या होती है बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर का सेंटर। गवर्नर स्टेट का पार्ट होता है, पर स्टेट उसको अपॉइंट नहीं करती है, गवर्नर अपॉइंट होता है सेंटर से। वो यहाँ लिखा हुआ आपके सामने साथ, काफी बार एग्जाम में पूछ देता है, बच्चे क्या सर ने स्टेट पढ़ाया था, काफी कोचिंग में नहीं पूरी बात बताते, बच्चे वहां स्टेट लगा कर आ जाते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है गवर्नर वाज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मैं और सही बताऊं, सेंटर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर। और प्रेसिडेंट के अंदर डायरेक्ट ऐसे बोला जाता है कि प्रेसिडेंट का मैनेजर है। तो कुछ भी होगा ना तो ये ना प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा ना ही चीफ मिनिस्टर से, किसी को जवाब, तो कुछ भी होगा ना तो ये ना प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा ना ही चीफ मिनिस्टर से, किसी को जवाब नहीं देगा, ये अपने उसमें रहेगा एटीट्यूड में। क्यों, क्योंकि इसकी सारी पावर जो प्रेसिडेंट के हाथ, ये जो भी जवाब देगा वो प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट जो पूछेगा जवाब देगा। अगर चीफ मिनिस्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो गवर्नर किसे इन्फॉर्म करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यानी बेसिकली चीफ मिनिस्टर पर नजर रखने वाला भी गवर्नर होता है। ठीक है, जो देखता है कि चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर कुछ गड़बड़ करेगा, उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता, पर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर देगा कि प्राइम मिनिस्टर आपके जो है सेंटर में वो सही काम नहीं कर, इन्फॉर्म करने की सारी पावर इसके पास। ए फॉर, अच्छा इसको डर नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से हटा नहीं सकता, हटाएगा कौन, ओनली प्रेसिडेंट, जो अपॉइंट करता है वही हटाता है।
यानी इनको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है और इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट। काफी बार ये भी आता है कि कौन गवर्नर को रिमूव करता है। तो प्रेसिडेंट एज पूरी डिस्क्रिप्शन गवर्नर को कभी भी हटा सकता है बिना किसी नोटिस, और कभी भी अपॉइंट कर सकता है बिना किसी नोटिस। कोई टेन्योर नहीं है गवर्नर का। काफी बार पूछता है गवर्नर का कितना टेन्योर है, 5 साल 6 साल। गवर्नर को कोई टेन्योर नहीं होता है, प्रेसिडेंट की मर्जी पे होता है। ठीक है, अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 तरह की जुरिस्डिक्शन होती है। जुरिस्डिक्शन मतलब 3 तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है, एडवाइजरी, एपीलेट एंड एक और होती है रेसिड्यूरी। तो यहाँ पे जो एक चैप्टर लिया गया एडवाइजरी, यानी एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर सकती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकती है, उनके कोई भी जरूरत, इंडिया को कुछ लेकर के जरूरत है, मान लो कंट्री में कुछ गड़बड़ चली, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आ रहा किससे राय ले, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं किसी भी जज से कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हम क्या करें। तो राय लेना हक है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का। सुप्रीम कोर्ट जब वो राय देती है सिर्फ इनको, हमको राय देगी तो नहीं, जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को राय देगी तो हम उस तरीके की राय को क्या बोलेंगे, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइस करने वाली जुरिस्डिक्शन। उसके बाद एन मतलब नॉमिनेशन, किसके मेंबर्स कौन कौन से राज्यसभा में आएंगे जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होंगे। प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स नॉमिनेट, ठीक है, 12 टोटल, ठीक है, 250 होते हैं, राज्यसभा की स्ट्रेंथ 250 है, 250, ठीक है, 250 में से 238 तो पार्टीज में इलेक्शन जीत करके आते हैं, और 12 जो होते हैं वो रिजर्व सीट होती है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट किसी को भी सड़क से उठा के यहाँ राज्यसभा पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, ऐसे ही किसी को भिखारी को नहीं उठा लेगा सड़क से, कोई एजुकेशन वाले को, जैसे मुझे उठा के बना, ठीक है, कोई कोचिंग वाले को, मतलब बेसिकली एजुकेशन फील्ड वाले को बना सकता है, किसी साइंटिस्ट को यहाँ पर राज्यसभा का मेंबर बना सकता है, किसी डॉक्टर को यहाँ पर आर्मी वाले को मेंबर बना सकता है, मतलब इस तरीके की पोजीशन वाले को मेंबर बना सकता है। उसके लिए मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा, ये डायरेक्ट उठा के, नॉमिनेट मतलब ही होता है नॉमिनेट करा, इलेक्ट मतलब होता है इलेक्शन लड़ा। यहाँ नॉमिनेट हुआ है तो प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। याद रखना, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है 50, एट प्रेजेंट राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 245, 5 सीटें खाली हैं। ये भी सवाल काफी बार आ जाता है कि अभी राज्यसभा की कितनी सीट चाहिए। सेम गोज विद द लोकसभा। लोकसभा की टोटल कितनी सीटें होती है बेटा, स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा में, कितने मिनिस्टर बैठ सकते हैं। ऑनलाइन आंसर दीजिए, गायब है सारे ऑनलाइन वाले आज। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, किसमें, राज्यसभा में तो नॉमिनेट करता है 12 लोग, 12 लोग। 543 एट प्रेजेंट है बेटा, अभी है। हाँ, तो एक्चुअल कितनी है, मतलब सीटें हैं कितनी, 543 हैं या और ज्यादा हैं। देखो, राज्यसभा में टोटल सीटें हैं 550, 550, अभी वर्क कर रही हैं 543, ठीक है, और 2 सीटें वैकेंट हैं। 545 अभी जो चल रही है वो चल रही है आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ, 2 सीटें वैकेंट हैं, और करंट, अगर अभी बिल्कुल अभी की बात करूं तो करंट जो स्ट्रेंथ है वो है 240। 2 सीटें जो खाली वो नॉमिनेशन वाली, वहां पे 2 नॉमिनेशन है, यहाँ पे 12 नॉमिनेशन, ठीक है, ये डिफरेंस। नॉमिनेशन वाली खाली है, नॉमिनेशन वाली खाली होगी, बाकी 5 तो बिल्कुल ही वैकेंट है, डेथ की वजह से या किसी और वजह से, किसी की डेथ होगी अभी वो भरी नहीं गई, ट्राइबल एरियाज वाली हैं जो। तो अभी आपको याद कर रखना है, टोटल सीटें 550 हैं और अभी कितनी 243, ओ 540, आपको इतना याद है, ठीक है, अभी फिलहाल। बाकी डिटेल हम कैसे कैसे बंटवारा होता है जब हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तब, फिलहाल हम उस टॉपिक पे नहीं है तो उसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब आइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी, जो गवर्नमेंट, मैंने बताया ना गवर्नमेंट के भी कुछ हक होते हैं लोगों के ऊपर, तो हम क्या बोलते हैं, डीपीएसपी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 4 याद है, मैंने पढ़ाया था चैप्टर पार्ट्स जो पढ़ा रहा था, पार्ट 1 to 6 पढ़ा दिया था मैंने, तो पार्ट 4 डीपीएसपी के बारे में बताया था, वो भी हमने यहीं से लिया, तो आप ऐसे लिख लो पार्ट 4 या फिर डीपीएसपी। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया की ट्रिकी है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसमें क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे डबल टी, ये दोनों टी, टी से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, हमें अपना बिजनेस ट्रेड करने की आजादी है, इसका भी एक चैप्टर है, और कॉमर्स भी उसी से रिलेटेड चीजें होती हैं। टी से थर्ड लिस्ट, हमारे इंडिया में 3 तरह की लिस्ट होती है, ठीक है, लिस्ट अपेंडिसेस तो मैंने पढ़ा दिया था, लिस्ट 3 होती हैं, फेडरल लेवल के स्टेट और एक जहाँ फेडरल और स्टेट दोनों मिलकर, यानी सेंट्रल स्टेट मिलकर काम करते हैं, वो वाली लिस्ट होती है, ठीक है, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती है। थर्ड लिस्ट इज कंकरेंट लिस्ट, यहाँ लिखा है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट ये होगी, यानी ये वाला हमने कंकरेंट लिस्ट वाला चैप्टर कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द, अच्छा इस लिस्ट में होता है क्या, कौन सी सरकार क्या काम करेगी वो दिया हुआ है, कंकरेंट में जहां दोनों सरकार मिलकर काम वो दिया हुआ है, ठीक है, यूनियन में जहां सेंटर जो काम करेगी वो, स्टेट वाली लिस्ट में जो सिर्फ स्टेट, जैसे पुलिस कहाँ काम करेगी, स्टेट के अंदर, वो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है। हॉस्पिटल किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल यूनियन के अंदर में, तो लिखा है हॉस्पिटल का जितने भी देख रेख है सेंट्रल लेवल पे वो कौन करेगी, यूनियन लिस्ट यानी फर्स्ट लिस्ट वाले करें, ठीक है। अब वो लैंग्वेज, प्रीएम्बल की लैंग्वेज क्या है के बारे में यहाँ दिया, वो लैंग्वेज वही है, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और फ्रीडम ऑफ इंटरकोर्स, यानी कि आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे या किस तरीके से रिलेशन बढ़ाएंगे दूसरी कंट्री से, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस, कभी कभी लोकसभा राज्यसभा अलग अलग हाउस है, अलग अलग जगह काम करते हैं, जबकि लोकसभा तो क्या है आपका सेंटर में, राज्यसभा कुछ स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये कभी कभी ये दोनों इमरजेंसी सिचुएशन में एक जगह आते हैं, जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा एक साथ मीटिंग होती है, उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। जब लोकसभा और राज्यसभा मिल करके एक साथ कोई मीटिंग करते हैं
तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट। इंडिया में अभी तक ये मीटिंग सिर्फ 2 ही बार हुई। जब इंडिया में 3 बार, जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी इंडिया में 3 बार लगी, सेंट्रल लेवल की। स्टेट लेवल की तो बहुत लगती है, स्टेट लेवल की तो कम से कम 1000-1500 लग चुकी है, और सेंट्रल लेवल की 3 ही लगी, और फाइनेंशियल लगी नहीं, मैंने अभी आपको बताया, तो लगी ही नहीं, ठीक है। तो ज्वाइंट और आई से स्टार्ट हो जाएगी मुझसे। ओके, रिकनेक्शन। आज बहुत ज़्यादा नेटवर्क। हाँ बच्चों, मैं रुक गया था, क्लास अटकी नहीं है, मैं जहाँ पे रुका था वहीं से पढ़ा दे रहा हूँ। सर मैक्स इज 552 और 550, बेटा 550 है मैक्स, ठीक है। 2 जो प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन वाली सीट थी वो अभी कुछ साल पहले रिमूव कर दी गई है। तो जब तक वो नॉमिनेशन वाली सीट थी तब तक हमारी स्ट्रेंथ 552 थी। अब लोकसभा की स्ट्रेंथ जब से वो नॉमिनेशन वाली बंद कर दी गई है तब से लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 550 है। तो यानी अभी जो 550 है मैक्स। तो क्या तूफा 550 552 नहीं है, क्लियर कर लीजिए दिमाग में। ओके तो मैं बता रहा, रशिया से हमने 3 चीजें ली, फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान, यानी हर 5 साल पे हम कुछ प्लान बना के इंडिया को कुछ अच्छा करेंगे, उसे हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं, किट हमें, ठीक है। यानी इस साल क्या हम यहाँ से भुखमरी मिटाएंगे, पॉवर्टी मिटाएंगे, तो ये हम 5 साल का एक टारगेट सेट करते हैं कि 5 साल में हम कैसे भुखमरी मिटाएंगे, गवर्नमेंट ये प्लान सेट करती है, हम 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब ये रिमूव हो चुका है 2014 में, इसकी जगह नीति आयोग आ गया, नीति आयोग इसका रिप्लेसमेंट, पहले ये 5 ईयर प्लान। अब आता है आई फॉर आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। देखो प्रियम्बल का हमने ऊपर भी कुछ लिया था, जैसे यहाँ लैंग्वेज ली थी, यहाँ पे हमने प्रियम्बल का क्या लिया, एक कॉन्सेप्ट लिया आइडियल ऑफ जस्टिस। हम प्रियम्बल भी पढ़ेंगे, प्रियम्बल अच्छा खासा बड़ा होता है। प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स जो है ना वो कहीं और से लिए गए, जैसे आइडियल ऑफ जस्टिस कहाँ से लिया गया, वो रशिया से। जस्टिस किस तरीके से इंडिया में करा जाएगा इसके बारे में बता रखा है, कहाँ पे, रशिया, आइडियल ऑफ जस्टिस। अब इसमें आता क्या है, जैसे इसमें ना जो अभी कंप्लीट करने को बता, जैसे इस वाले में सबसे ज्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज मेन जो है ना, जो ज्यादा आप इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ज्यादा आता है। अब आइडियल ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल इतना डिटेल नहीं आता है, पर हम पढ़ाते हैं, कहीं आ गया बेटा और कहीं आप नहीं कर पाए, पढ़ाया नहीं तो क्या फायदा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब दे रखा है, इंपॉर्टेंट बता भी देंगे। अब आपको पढ़ना है कि सर आपको आपकी चॉइस है, आप तीनों पढ़ो या एक पढ़ो, मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो तीनों पढ़ो, अगर ट्रिक याद कर सकते हो, इतना मुश्किल, ठीक है, ट्रिक इसीलिए बनाई मैंने। अब ए ई, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, साउथ ए ई लिया है। ए से क्या है, ए से अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कैसे होगा का प्रोसीजर, यानी आर्टिकल 368 में दे रखा है। टोटल कितने आर्टिकल हमारे पास, 395 में से 368 वाला अमेंडमेंट की बात करते हैं, ठीक है। काफी बार अमेंडमेंट का आर्टिकल पूछता है एग्जाम, लिख लो अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है, अमेंडमेंट का आर्टिकल है 368, ठीक है, नोट डाउन कर लो, यही लिख लो आर्टिकल नंबर 368। ई फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यहाँ पे इलेक्शन की किसकी बात हो रही है, मेंबर्स, राज्यसभा के आप मेंबर कैसे बनेंगे, इलेक्शन कैसे होगा, उसके बारे में दे रखा है साउथ अफ्रीका वाले कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपीड वर्जन में। जर्मनी से हमने जो लिया उसको हम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। जर्मनी से हमने एक ही चीज ली कि फंडामेंटल राइट्स जब हमारी क्या होंगी, सस्पेंड हो जाएंगी। फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक अधिकार है, पर बेसिक अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है कब, जब इंडिया में क्या होगा, इमरजेंसी हो। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कैसे होंगी, अच्छा हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिया था फंडामेंटल राइट्स का, कौन से फंडामेंटल राइट्स हम फॉलो करेंगे, यूएसए में लिया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स को रोका कैसे जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट हमने जर्मनी से, ठीक है। अब देखो ये ना, मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि 10 जगह से आपने लिया, पर आप आने वाली जनरेशन के लिए पढ़ाई बहुत छोड़ गए। तो आप चाहते तो 4-5 जगह से भी लेके खत्म कर सकते, 12-12, 13-13 जगह से जो आपने ले लिया, काम किसका बढ़ाया आपने, स्टूडेंट्स का, जो आज की डेट में पढ़ रहे हैं। आपने तो बड़े मजे मजे में ले लिया जो भी लेना था जहाँ से, और हमारा मतलब बच्चों का हमारे नुकसान का, ठीक है। बिना बात की स्टडी टफ करने का क्या फायदा, कि जर्मनी जाने की जरूरत थी और कहीं से ले लेते हैं, लेकिन चलो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पर मैं हर साल करता हूँ, ठीक है। इमरजेंसी अब पढ़ चुके 3 तरह की इमरजेंसी, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में अप्लाई नहीं होता है। फंडामेंटल राइट सिर्फ हमारी जब सेंट्रल नेशनल इमरजेंसी होती है तभी रोकी जा सकती है, स्टेट इमरजेंसी में हमारी फंडामेंटल राइट नहीं रोकी सकती। यानी हम राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, जीने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, ठीक है। तो आपका क्या जीने का अधिकार कोई छीन लेगा, आप जीना चाह रहे हो कोई आके मार देगा दोस्ती, नहीं ना, तो ये आपकी क्या है, फंडामेंटल राइट है। पर इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी कटेल हो सकती है। वो कैसे कटेल होगी, जीने का अधिकार तो तब भी नहीं सस्पेंड होगा, पर आपको घर में बंद कर दिया, घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, तो आपकी जिंदगी पे रोक लगा दी ना, जीने का अधिकार नहीं छीना, पर आपको बाहर जाने का अधिकार तो छीन लिया ना। तो इस तरीके से आपकी राइट्स को रोका जा सकता है, सस्पेंड किया, समझ रहे हो, ये मैं समझा। अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रिकी फ्रेंच है, मतलब क्या है, रिपब्लिक एंड आइडियल्स, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेरेटर्निटी, मतलब बेसिकली कुछ ट्रिक तो बनी नहीं यहाँ पे, मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया, पर ये है, देख लो, पढ़ लो। यहाँ पे हमने प्रियम्बल के 3 वर्ड्स लिए हैं, प्रियम्बल के 3 वर्ड्स लिए, क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेरेटर्निटी। ये प्रियम्बल में आप अक्सर देखते हो, हमारे पास लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेरेटर्निटी है, ठीक है, भाईचारा है, बराबरी है और आजादी है, लिबर्टी है, आजादी है। ये वर्ड हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया, ठीक है। अब क्या है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया, बड़ा फनी है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन हमने जान लिया। जान मतलब होता है बेटा लाइफ, लाइफ यानी आर्टिकल 21, अभी मैंने बताया राइट टू लाइफ का कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट ही है, लेकिन उस फंडामेंटल राइट में से भी एक आर्टिकल 21 हमने अलग लिया है जापान से। जापान से हमने लिया जान, ठीक है, जान याद रखना, जान तो याद रह जाएगा, नहीं याद रहेगा, देखिए, ठीक है। उसके बाद आओ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और दूसरी चीज क्या ली हमने, दूसरी चीज क्या ली है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लॉ कैसे,
लगेगा इंडिया के अंदर। और ये हमने और भी एक जगह से लिया, यानी प्रोसीजर स्टेबलिश वैल्यू हमने 2 जगह से लिया, एक ऊपर भी हमने पढ़ा था। और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 होता है। और लास्ट है हमारा स्कैंडिनेवियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से हमने डबल एल लिया है। डबल एल मतलब क्या हो गया, लोकपाल एंड लोकायुक्ता का कॉन्सेप्ट। लोकपाल कहां बैठते हैं, ये ऑफिसर होते हैं बेसिकली, जो करप्शन के चार्जेस पढ़ते हैं किनके नेताओं के। कोई नेता ने करप्शन किया तो सुप्रीम कोर्ट जो बंदे को अपॉइंट करती है वो होता है लोकपाल। सेंटर में सेंट्रल मिनिस्टर की अगर वो चेक कर रहा है कि उस पर करप्शन के चार्जेस सही है या गलत है, अगर ये रिपोर्ट में देंगे चार्जेस सही है तो सजा होगी, नहीं देंगे तो गलत होगी, मतलब उनको छोड़ दिया जाएगा। तो वही लोकपाल अगर स्टेट में बैठता है तो उसे लोकायुक्ता बोलते हैं। दोनों सेम ही होते हैं, बस नाम अलग अलग है। ऑफिसर ही होता है, एक बड़े लेवल का एक छोटे लेवल का, जो करप्शन ऑफ नेता करता है। ठीक है, तो ये देख लो लिखा भी यहाँ पे, ये हमने कहां से लिया, स्कैंडिनेविया से लिया है। तो स्टडी पॉलिटिशियन चार्ज, पॉलिटिशियन के चार्जेस स्टडी करना, हेड अपॉइंट किए जाते हैं उनके लिए, जिनको हम लोकपाल और लोकायुक्त बोलते हैं। लोकपाल एंड लोकायुक्त आर सेम टर्म, दोनों सेम ही टर्म है, बट डिफरेंस ये है कि लोकपाल सेंटर में यूज किया जाता है और लोकायुक्त स्टेट में। अब जल्दी से बेटा इसे पढ़ो और जरा मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। तो पढ़ना क्या आपको, ऊपर के 3 अभी बस, और घर जाके आपको ये पूरी शीट आज याद करनी, कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, इस शीट से आने पे 5 मिनट, ठीक है, उसके बाद क्लास कंटिन्यू। अब मैं 5 मिनट वो कब पूछूंगा ये नहीं बता रहा, कि आते ही पूछूंगा क्लास के एंड में पूछूंगा। ठीक है, अभी ये 1, 2 और 3 आप पढ़ो। ये 3 में से मैं कुछ भी पूछूंगा आपसे कि ये चीज कहां से ली है, आपको इन 3 में से आंसर दे। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 3 बच्चियां हैं यहाँ पे, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी चाहे तो जवाब दे सकते हैं। 3 ही क्वेश्चन पूछ, चलिए पढ़िए जल्दी से। ये शीट में आपको याद करा कर आज में याद करनी है आपको 24 घंटे। एक सवाल डायरेक्ट है आपके एग्जाम, बल्कि कभी कभी 2-3 सवाल भी आए इस शीट में। हो गया, तीनों का जवाब हो गया बेटा। शीटें हटाओ, सिर्फ मेरे सामने रहेगी। मैं एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो तुम लोग नहीं है, इसलिए मेरे सामने रहेगी तो कुछ। कौन पहले बताएगा आप तीनों, टाइम से ही चलता है, आगे से पीछे, पीछे से आगे। इल्मा से पूछते हैं, नाम सही बोलूँ देखना है ना, मैं नाम गलत नहीं बोलूँ। इल्मा तुम्हारा नाम है ना, बताओ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सुन लो। आ रहा है तुमको आंसर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सर क्यों लगाती हूँ, सर ब्रिटिश क्या होगा, बोलो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर भी बोलो। ओके बेटा, तरन्नुम है ना। तो बेटा ये रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कहाँ, यूएस। सही है इनका आंसर, तुम बताओ सही है इनका आंसर। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का आंसर यूएस आया, कि सही आंसर है, तो गलत आंसर है ना? यही तो कह रही हो तुम, सही आंसर है। चलो चलो तुम बताओ कि प्रियम्बिल कहाँ से लिया, हाँ, इससे कोई खास लगाओ तुम्हारा, बार बार ब्रिटिश में चली जा रही हो तुम। यूएस से बेटा इसका देना चाहिए, कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देना चाहिए, कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही बोला इन्होंने, तो आप बता दो, बाई कैमरलिज्म ब्रिटिश से। तो बेटा तुम्हारे लिए एक सजेशन ये है कि तुम ट्रिक से याद करो, ऐसे याद नहीं हो रहा, ट्रिक एक बार याद करो। हाँ, अभी इतनी जल्दी होता भी नहीं है, ये है कि अभी ऑन द स्पॉट पूछ लिया। ये लोग भी जैसे कोशिश कर रहे हैं, तुम ट्रिक से याद कर लो। में से 1 से 3 क्वेश्चन रहता है हर साल, एक भी रहता है, कभी कभी 3 भी रहता है। ऐसा नहीं कि 2 कभी रहो, 2 कभी नहीं रहता है, एक रहेगा या तो 3 रहेगा, हर साल ये रहता है। तो इसको, इस वाली शीट को हल्के में मत लो हमारे हाथ में, ठीक है। तो जितनी शीटें में दे रहा हूँ समझो पेपर आउट है, पेपर आउट मतलब आएगा इसी में से, इसके बाहर कुछ है नहीं, ठीक है। तो